अस्सलामुअलैकुम सर, हमारा सवाल ये है कि कुछ स्कूल्स में गर्ल्स के यूनिफॉर्म ऐसे रहते, लेजर रहती, नीचे जीन्स रहती, तो वो मुस्लिम गर्ल्स पहन के जा सकते क्या? कुछ कॉलेजेस में भी है तो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। शायद सवाल ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे यूनिफॉर्म होते हैं जो गैर इस्लामी हैं। बहुत सारे स्कूल्स के, स्पेशली इंग्लिश स्कूल्स में ऐसे लिबास है कि गर्ल्स जो है स्कर्ट पहनते हैं और मुस्लिम लड़कियां फिर भी थोड़ा एहतियातन क्या करते हैं, उसको अंदर से स्लैक्स पहन लेते हैं। कुछ जगह पैजामा भी अलाउ किया जाता है, कुछ जगह नहीं किया जाता है। और कुछ कॉलेजेस में जीन्स वगैरह का जो है यूनिफॉर्म वगैरह होता है। तो इसके बारे में हम क्या करें, या ये सही है या गलत है, वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले शरीयत ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। मर्द के लिए पर्दा ये है कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करे, औरतों के लिए पर्दा ये है कि नजरों की हिफाजत के साथ साथ जिस्म को भी छुपाए। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को अलग बनाया है, दोनों के राइट्स है, दोनों के हुकूक बराबर है। इस्लाम दोनों को एक नजर से देखता है। लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों में यानी फीमेल्स में अट्रैक्शन रखा है, मर्द में उतना अट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब कंपैरेटिवली। आजकल ये और बात है कि उसमें भी अट्रैक्शन पैदा किया जा रहा है। खास तौर से ऐसे मूवीज और एड्स और ऐसी चीजें बनाई जा रही है कि एक लड़की लड़के के पीछे भाग रही है। हालांकि पहले ऐसा नहीं होते थे ये चीजें, लड़की के पीछे लड़के भागते थे, मतलब लड़की आके बोलती थी लड़के छेड़ रहे हैं। अभी आजकल ऐसा चल रहा है कि लड़का भी बोल रहा है कि लड़कियां छेड़ रही है। ठीक है, तो ये असल में मेंटेलिटी बनाई गई, नेचुरल ऐसा होता नहीं है। इसको बार बार दिखाकर आपको बताया गया कि ऐसा भी होता है कि मर्द के पीछे लड़कियां भाग रही है, फिल्मों के जरिए, दीगर चीजों के जरिए। खैर, वो अलग टॉपिक है, हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह के लिबास बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी स्कूल में ऐसा लिबास है तो आप वहां पर एप्लीकेशन दीजिए कि हमारे बच्चे ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे। अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो आप स्कूल चेंज कर दीजिए। आप दीन की को चेंज नहीं कर सकते, आप स्कूल चेंज कर सकते हैं। और दूसरे, अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शंस है ना, ऐसे स्कूल जहां पर आप इस्लामी लिबास पहनकर भी जा सकते हैं पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, कि आप यूरोप और अमेरिका में रह रहे हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहां जहां कुछ भी ऑप्शन ना हो, वहां पर भी औरतें लड़ रही है। फ्रांस दुनिया का सबसे नंबर 1 फैशन में आगे देश है, लेकिन वहां की औरतें हिजाब के लिए लड़ रही है। और अफसोस की बात है कि अपने अपने शहर के मुस्लिम लड़कियां ये पर्दा नहीं कर रही है, जहां पर पूरी आजादी है कि आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आप बुर्का पहनते हैं या आप पर्दा करते हैं तो। जहां आपको पूरी पूरी इजाजत है, शादियों में, प्रोग्राम में कोई आपको रोकता है? कोई बोलता है आपको शादियों के में आपको मेकअप करके आना जरूरी है? ना तो शादी में नहीं आने देंगे आपको। फुल मेकअप में पूरा चौक के आने का तो आपको अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। तो ऐसा कोई है यहाँ पर? वहां पर पाबंदी है कि आप हिजाब नहीं कर सकते। वहां औरतें फाइन भर रही है लेकिन हिजाब पहनकर जा रही है। वहां औरतें केस लड़ रही है कोर्ट के अंदर कि हमको हिजाब पहनना है, हमको पर्दा करना है। हमारे पास पूरी इजाजत है, सिर्फ ऑप्शन है कि ये स्कूल ठीक है, उसमें थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस आ सकता है लेकिन दीन से ज्यादा अहम नहीं है। और वैसे भी उस क्वालिटी को लेकर भी कौन सा तीर मार रहे जो वहां पर जाते बच्चे, अपने को मालूम है ना, अपने को हालात पता है ना कौन क्या कर रहा है। और पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ते हैं, मैंने देखा सादे सीधे स्कूल कॉलेज से पढ़कर भी बच्चे बहुत आगे निकलते हैं। सर, छोटे से अपने जमीन पर बैठने वाले बच्चों को देखा मैंने आईएएस बने हुए, आईएएस क्रैक किए उन्होंने, यूपीएससी, गांव के पढ़ने वाले। तो ये सब बहाने हैं, हीले हैं, शैतान ने हमारे जहन में डाल के रखा। और वो पेरेंट्स के भी दिमाग खराब है कि वो कामयाबी को यही चीज समझ रहे हैं। तो हम दीन को चेंज नहीं कर सकते, स्कूल और कॉलेज चेंज कर सकते हैं। लगे तो आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले अव्वल फर्ज है, वो बाद में है। और ऐसा तो नहीं होता है, वैसे आपको कहीं ना कहीं चांस तो मिलता है पढ़ने के लिए। लोग ऑनलाइन पढ़ ले रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है ये, आप कैसा रहना चाहते हैं, ये आपकी नीयत पे डिपेंड है। अल्लाह ताला रास्ते बराबर पैदा करता है। फ्रांस में फाइन लगा दिया गया। अपने पास के जो लोग पर्दा नहीं करना चाहते हो तो खुश हो जाएंगे, क्या बात है, अब तो फाइन है, बिल्कुल नहीं पहन सकते पर्दा। वहां पर की औरतों ने, लड़कियों ने क्या किया पता है आपको? वो एक बड़ा गाउन बना लिया उन्होंने,
गाउन, कलरफुल गाउन, अब उसको तो मना नहीं कर सकते ना, बिल्कुल बुरखे के जैसा उसको बांध देते थे ऐसे। और जो फ्रांस का फ्लैग है ना, फ्लैग, उसी को अपना स्कार्फ बना लिया उन्होंने। अब फ्रांस का फ्लैग है, निकाल थोड़ी सकती पुलिस। और सामने क्या किया उन्होंने, जो मेडिकल मास्क आता है ना, वो लगा लिया। का इन्फेक्शन है, बीमारी से बचने के लिए। अब दिल में नियत ये है कि बेपर्दगी की बीमारी। समझा क्या आपको? अब उसको रोक नहीं सकते हो, चैलेंज है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। एक कॉलेज में ऐसे ही किया गया, लड़कियों को रोक रहे थे हिजाब से, उन्होंने मेडिकल मास्क लगाना शुरू कर दिया। अब क्या बोलेंगे टीचर, मत लगाओ मेडिकल मास्क। उनको बोलेंगे लोग, जूते मारेंगे, भाई गवर्नमेंट बोल रही मास्क लगाओ और तुम बोल रहे मास्क मत लगाओ। मतलब इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। करने की इच्छा है, इरादा है, तो रास्ते अल्लाह ताला खुद पैदा करता है। और जिसको नहीं करना है तो वो तो सऊदी अरब में रहकर भी पर्दा नहीं करते, पाकिस्तान में रहकर भी पर्दा नहीं करते। तो ये स्कूल बहाना है, कॉलेज का यूनिफॉर्म बहाना है। एक लड़की आई, बोले हमको इंजीनियरिंग में ऐसा ऐसा लिबास पहनने के लिए कहा जा रहा है। तो मैंने कहा छोड़ दो इंजीनियरिंग, आप कौन सा इंजीनियर बनकर जो है कुछ ब्रिज बनाने वाले हैं यहाँ पर हमारे पास का, छोड़ दो ना, दूसरा कुछ कोर्स करो आप, ऑप्शन है। क्यों कर रहे हैं आप, क्यों करना चाह रहे हैं आप दीन का कॉम्प्रोमाइज करके? आप बोलेंगे नहीं, वो जब तक हम कर लेते, बाद में जब हम डिग्री मिल जाएंगी फिर से पर्दा शुरू करेंगे, उससे पहले मर गए तो। फिर इंसान जब धीरे धीरे वैसे लिबास पहनता है ना, वैसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है, वैसे लोगों के माहौल को लेना पसंद करता है, फिर उसकी हरकत, हाव भाव, चलना फिरना, सब एक्शंस वैसी हो जाते हैं। आप देखो कैसे तब्दीली आती है लोगों के अंदर। अपने पास के जो गर्ल्स रहते हैं, कुछ जाते हैं बाहर के माहौल में, 2-4 साल के बाद आप देखो उनके बात करने का तरीका और 2-4 साल पहले के बात करने के तरीका में तब्दीली आ जाती है। तो आप दीन पे रहकर, पर्दे में रहकर एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे सीए, अच्छे एडवोकेट, एक अच्छा जो है आईएएस ऑफिसर मतलब बन सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं एग्जाम्स। आप दुनिया के किसी भी मैदान में अच्छे से अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके विल पे डिपेंड रहता है। ये सब बहाने, तमाम चीजें जो बताई जाती है, तो कोशिश करें तो सब कुछ आसान है। रास्ते मैंने देखा, जिसने कोशिश किया अल्लाह ताला ने रास्ते बराबर पैदा किया, और जिसने कोशिश में कोताही किया, नहीं नहीं जमता, बोलना नहीं जमता, बाकी चीजों में कैसे जिद जमती घर में आपको करना। जहां अपना मफाद रहता है, जब अपनी ख्वाहिश रहती है तो उसको पूरा करने के लिए कैसे शिद्दत से लड़ाई करते। तो आपको दीन से पहले उतनी मोहब्बत पैदा करो, उसके लिए आप फिर सब कुछ करने के लिए तैयार रहें। ठीक है।